आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लास्ट क्लास से जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इट्स रूट्स आर गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where b square minus 4ac is known as discriminant of the quadratic equation। और हमें पता है कि अगर d ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d स्मॉलर दैन 0 हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स और बहुत सारा क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया जाए तो a होना चाहिए 1, b होना चाहिए 5 और c होना चाहिए 6। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 पुट करो और c की जगह पे 6। 5 का स्क्वायर इज 25, 4 इंटू 1 इंटू 6 24, 1। तो d का वैल्यू 1 मिला, तो 1 इज ग्रेटर दैन 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 हो गया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इससे हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम के पहले अगर बोल दे कि व्हाट आर इट्स रूट्स, तुमसे अगर पूछ दे कि इसका रूट्स भी बताओ तो इसका रूट्स क्या होगा। तो इसका रूट्स होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख सकते हो d। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। देखो क्या किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो d होता है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो b इज 5, तो माइनस बी इज माइनस 5 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू 1 है, तो रूट d मतलब रूट 1 अपॉन 2a, a है 1, तो माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 और अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन होगा, एक प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग और एक माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर हम प्लस कंसीडर करें तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 होगा, और माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 होगा। और अगर माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर कंसीडर करें तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 होगा, और माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3 होगा। तो इसका रूट्स होगा माइनस 2 और माइनस 3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में ही किए थे, अभी हम लोग मेनली सीख रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स। चलो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन किया जाए। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर से बताना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो पहले यहाँ पे ए बी सी डिसाइड कर लो। ए इक्वल टू क्या होगा 1, बी इक्वल टू माइनस 2, सी इक्वल टू 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए 1 है
और C 1 है। मास 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल गया, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर पूछ दे कि रूट्स क्या क्या होगा, तो रूट्स होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, मतलब कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी तो 0 है, तो जब डी 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0। तो प्लस माइनस 0 को लिखो या मत लिखो चलेगा। तो इसका जो रूट्स होगा माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि डी तो 0 है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना है, तो b है -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 a इज 1। तो माइनस माइनस 2 क्या मिल गया +2 और नीचे 2, 2 अपॉन 2 क्या मिला 1। तो x इक्वल टू 1। तो इसका जो रूट्स हुआ वो x इक्वल टू 1 मिला। तो x इक्वल टू 1 मिला, मतलब कि इसका हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका सिंगल रूट है, हम बोलेंगे इसका डबल रूट है और दोनों रूट इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि इसका 2 रूट है, दोनों रूट्स आर इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स रूट्स आर 1,1, मतलब दोनों 1 ही है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे 1,1, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 ही रूट होता है, ना 2 से कम होता है ना तो 2 से ज़्यादा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 ही रूट होता है, और दोनों रूट्स इक्वल कब होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा। यहाँ एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये x स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब भी d इक्वल टू 0 होगा, जब भी d इक्वल टू 0 होगा, उस केस में पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब जब भी d इक्वल टू 0 दिया रहेगा, उस समय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसलिए हम बोलेंगे d इक्वल टू 0 होगा। जब ऐसे वैसा है, d इक्वल टू 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो d इक्वल टू 0 होगा। अब देखो, अगर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब x इक्वल टू क्या मिला 1। तो यहाँ से भी रूट क्या मिला, x इक्वल टू 1। तो इसको हम सिंगल रूट नहीं बोलेंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 रूट होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों रूट क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, ये मैंने अलग से बताया है, एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, बस d कैलकुलेट करना है, और d इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर रूट्स निकालने के लिए सिंपल इसी फॉर्मूला का यूज कर लेना है। ठीक है, वहाँ से एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन हम आंसर एक ही नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे कि रूट्स आर 1,1, इसका 2 रूट्स है और दोनों रूट क्या है 1 के बराबर है। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से इसका d कैलकुलेट किया जाए। तो एक बार तुम कोशिश करो और इसका आंसर बताओ। चलो कोशिश करो। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसका a, b और c डिसाइड करो। a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 1 होगा और c इक्वल टू भी 1 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 c1, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, तो 1 माइनस 4 क्या मिला -3। ऑब्वियसली -3 स्मॉलर देन 0, -3 0 से छोटा है, तो बोल सकते हैं कि d इज स्मॉलर देन 0।
और डी अगर स्मॉलर देन 0 हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो तुम स्टैंडर्ड 11th में पढ़ोगे। तो अभी यहीं पे हम लोग फुल स्टॉप हो जाएंगे कि डी लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, इसका रूट्स अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर मास ए एक्स मास बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ ए और बी रियल नंबर है और बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि इसमें ए बी सी है और यहाँ भी ए बी दिख रहा है। तो ऐसा करो कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म हम लिख दिए कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। इस वाले ए बी में और क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए बी होता है उसमें कोई कन्फ्यूजन एराइज नहीं हो, इसलिए क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से हम डिनोट कर दिए और क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू 1। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है माइनस ए, तो कैपिटल बी इक्वल टू माइनस स्मॉल है और सी यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो सी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट होगा कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 सी है लेकिन सब कैपिटल में। बी है क्या? तो माइनस ए, तो माइनस ए के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है तो 1 और सी क्या है तो माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू 1 तो इतना 2 माइनस 4 इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। अब कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, तो d इज ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और यहाँ a और b रियल नंबर है। तो हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, पूरा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, 4b स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव है। a और b ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ 0 हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि a b 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो a b के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमें एज्यूम करना चाहिए कि a b एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर में 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लो a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो अगर a और b 0 हो जाए तब उस केस में d का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर a और b 0 नहीं हुआ, कोई दूसरा रियल नंबर हुआ, तब a का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और b का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और 4 इंटू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब कि d इज पॉजिटिव। तो अगर a और b एक साथ 0 हो गया तो d 0 होगा और a और b में कोई एक 0 नहीं हुआ या दोनों 0 नहीं हुआ, तब उस केस में d क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि d का वैल्यू इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल। अब ये नहीं कमेंट कर सकते हैं कि रूट्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों केसेस आ चुके हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है। तो बस हम लोग ये बोलेंगे कि रूट्स आर रियल, क्योंकि दोनों केस है, ग्रेटर देन 0 भी है और इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
और अगर सिर्फ डी इक्वल टू जीरो होता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर क्या होगा, रूट्स आर रियल, बस फुल स्टॉप। तेरा किताब में आंसर दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तेरा किताब का आंसर सही नहीं है। देखो कैसे, क्वेश्चन में ए और बी के बारे में कुछ बोला है, कुछ बोला ही नहीं है। अगर ए और बी दोनों जीरो हो जाए, ठीक है, तब उस केस में ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तब उस केस में डी इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि डी है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो डी का वैल्यू जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, जब ए और बी दोनों एक साथ जीरो हो जाए, ठीक है। और अगर ए और बी एक साथ जीरो नहीं हुआ तब डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तब उस केस में रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला नहीं है ना कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं है, ऐसा तो बोला ही नहीं है। तो इसलिए बेस्ट आंसर होगा रूट्स आर रियल, ठीक है। तो तेरा किताब में गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक वेरिएबल p है और ऐसा बोला हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स आर इक्वल। तो बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, तो a इक्वल टू 4। एक्स का कॉफिशिएंट है माइनस ऑफ p माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस 2। और कांस्टेंट 1 है, तो c इक्वल टू 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, तो माइनस ऑफ p माइनस 2, तो माइनस ऑफ p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a है 4, c है 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे माइनस है और स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर। और 4 इंटू 4 16, तो माइनस 16। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ब्रेक कर दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और पहले से माइनस 16, तो p स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जब 4, तो 4p माइनस 16, तो मिला p स्क्वायर माइनस 4p और 4 माइनस 16 माइनस 12, ठीक है। तो d मिल गया p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका रूट्स इक्वल है, तो अगर रूट्स इक्वल है तो d मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0, और d है p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12, तो बोल सकते हैं p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो वंस अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो ये p के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो इसको तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट टर्म 12 है और 12 को लिख सकते हो 6 इंटू 2, और 6 माइनस 2 4 होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2p माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, ठीक है। अब फैक्टराइज कर लो, तो इन दोनों में से p कॉमन निकाल लो, तो p माइनस 6 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 इंटू p माइनस 6 बचा, और राइट साइड में 0। p माइनस 6 दोनों जगह पे है, तो p माइनस 6 कॉमन हो गया, इंटू p प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म है a इंटू बी इक्वल टू 0, तो होगा इधर p माइनस 6 इक्वल टू 0 और p प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू 6 और यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू -2। तो दिस इज आवर सोल्यूशन। ठीक है कि p का दो वैल्यू पॉसिबल है, आइदर p इक्वल टू 6 और p इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले d कैलकुलेट कर लिए और बोला हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, तो इसलिए d इक्वल टू 0 लेके चलें और आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ इक्वेशन p माइनस 2x² माइनस 5 प्लस p x प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एक बार तुम अटेम्प्ट करो, 5 मिनट के बाद हम बताएंगे। ठीक है, ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें तो x² का कॉफिशिएंट a होता है, x का कॉफिशिएंट b होता है, तो b इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस p और कांस्टेंट c होता है, तो c इक्वल टू 16। ठीक है, तो a b c डिसाइड हो चुका है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट d होगा b² माइनस 4ac, b है माइनस ऑफ 5 प्लस p, तो b का स्क्वायर उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, a है p माइनस 2 और c है 16। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, फिर बचेगा 5 प्लस p का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4 इंटू 16 64 इंटू p, तो 64p और 64 इंटू 2 128 और माइनस प्लस, तो प्लस 128, तो p का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 इंटू p इज 10p और माइनस 64p, तो मिलेगा माइनस 54p। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में माइनस 54p आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 128, तो 128 प्लस 25 इज 153। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मिल गया p² माइनस 54p प्लस 153। वंस अगेन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्वाड्रेटिक है। अब ऐसा दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाए तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी 0। ठीक है, तो d है p² माइनस 54p प्लस 153 and this must be equal to 0. Once again this is a quadratic equation in terms of p. तो try to solve using factorization method. अगर 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन लें तो 3 5 या 15, 3 1 जा 3 और 51 प्लस 3 होता है 54, हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं p² माइनस 51p माइनस 3p प्लस 153 इक्वल टू 0। इन दोनों में p कॉमन है, p कॉमन निकाल लो तो p माइनस 51, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन निकाल लो तो p माइनस 51 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में p माइनस 51 कॉमन है और इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 51 इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मिला p इक्वल टू 51 और p इक्वल टू 3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज p इक्वल टू 51 और p इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 2x² माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0
हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होगा? व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डी होता क्या है? तो बी स्क्वायर मास 4ac एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बी क्या है? तो बी इज -3 और मास 4ac में 4 तो 4 है, ए क्या है? 2 और सी क्या है? m। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मास 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 2 8, 8m इज ग्रेटर देन 0। 9 इधर लेके चले जाओ, तो मास 8m इज ग्रेटर देन -9। अब दोनों जगह माइनस है, तो अगर मास हटाएंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो m क्या होगा? तो m शुड बी स्मॉलर देन 9/8। तो दिस इज आवर आंसर। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स m मस्ट बी स्मॉलर देन 9/8, क्योंकि इस बार इन इक्वेशन बनेगा तो आंसर भी इन इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 2mx² - 3x + 4 = 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट कब होगा? व्हेन d इज स्मॉलर देन 0। तो लेट अस यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो इमेजिनरी रूट के लिए d मस्ट बी स्मॉलर देन 0 और d होता है b² मास 4ac। ठीक है, तो b² मास 4ac मस्ट बी लेस देन 0। b क्या होना चाहिए? तो b x का कॉफिशिएंट होता है और इसका कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -3। तो b² हो गया मास 3 का स्क्वायर, फिर -4ac। a होता है x² का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट है 2m। c होता है कांस्टेंट है 4 और लेस देन 0 है तो लेस देन 0। मास 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 2 8, 8 4 32, तो 32m शुड बी लेस देन 0। 9 इधर लेके चले जाओ, तो -9 हो जाएगा। दोनों जगह माइनस है तो माइनस हटाओ, माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इधर लेसर देन है तो इधर ग्रेटर देन हो गया। तो m क्या होगा? तो ग्रेटर देन 9/32। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,